आज हम गेम थ्योरी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है टू पर्सन जीरो सम गेम। टू पर्सन जीरो सम गेम एक ऐसा गेम होता है जिसमें सिर्फ दो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा प्लेयर ए का गेन प्लेयर बी के लॉस के बराबर हो या प्लेयर ए का लॉस प्लेयर बी के गेन के बराबर हो, जिससे कि इनके गेन और लॉस का सम टोटल 0 के बराबर हो जाए। तो एक ऐसा गेम जिसमें सिर्फ दो प्लेयर्स इन्वॉल्व हो और जिसमें प्लेयर्स के गेन और लॉस का सम टोटल 0 के बराबर हो जाए, ऐसे गेम को हम टू पर्सन जीरो सम गेम कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है गेम्स विद सैडल पॉइंट, जिसको हम प्योर स्ट्रेटेजी गेम भी कह सकते हैं। प्योर स्ट्रेटेजी गेम को समझने के लिए सैडल पॉइंट को समझना पड़ेगा, लेकिन सैडल पॉइंट को समझने के लिए हमें दो प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। पहला प्रिंसिपल है मैक्सी मिन प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल है मिनी मैक्स प्रिंसिपल। मैक्सी मिन प्रिंसिपल हमें प्लेयर ए के लिए इस प्लेयर ए को उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, जबकि मिनी मैक्स प्रिंसिपल प्लेयर बी को उसकी अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प करता है। मैक्सी मिन की बात अगर करें तो हमें इस पे ऑफ टेबल पर हम जरा कंसंट्रेट करेंगे। आपको मालूम है कि पे ऑफ टेबल में जो भी वैल्यूज दिखती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज प्लेयर ए के लिए गेन की वैल्यूज होती हैं। ये जो पे ऑफ वैल्यूज है -2 0 0 5 3 2 2 1 2 3 -4 -3 0 -2 6 -6 2 -4 3 और 5, ये सारी वैल्यूज प्लेयर ए के लिए गेन की वैल्यूज मानी जाती हैं, क्योंकि प्लेयर ए एक ऐसा प्लेयर है जो कि विनिंग प्लेयर है। गेम थ्योरी में हम रो में जिस भी प्लेयर का नाम लिखते हैं, जिस भी प्लेयर की स्ट्रेटजी को रखते हैं, वो प्लेयर हमारा विनिंग प्लेयर माना जाता है, और कॉलम में जिस भी प्लेयर की स्ट्रेटजी को हम रखते हैं वो प्लेयर हमारा लूजर प्लेयर माना जाता है। इसलिए पे ऑफ मैट्रिक्स में जो भी पे ऑफ वैल्यूज हैं वो विनिंग प्लेयर का के गेन वैल्यू को डिपिक्ट करता है। अब प्लेयर ए को ये डिसाइड करना है कि उसके पास जो भी अवेलेबल स्ट्रेटजीज हैं उसमें से उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी हो। बेस्ट स्ट्रेटजी ऑब्वियसली उसी स्ट्रेटजी को वो कंसिडर करेगा एज अ बेस्ट स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी उसके गेन को ऑप्टिमम कर सके, मैक्सिमम कर सके। तो वो एनालाइज करता है इस पे ऑफ मैट्रिक्स को। प्लेयर ए अपने प्लेयर पे ऑफ मैट्रिक्स को एनालाइज करता है और ये देखता है कि अगर वो A1 स्ट्रेटजी को ऑप्ट करे, उसे नहीं मालूम कि प्लेयर बी कौन सी स्ट्रेटजी को ऑप्ट करने वाला है, लेकिन उसे ये उसकी एनालिसिस इस तरह से चलती है कि अगर वो A1 स्ट्रेटजी को ऑप्ट करे तो उसको मिनिमम कितना गेन मिल सकता है। तो ये तभी पता चलेगा जब वो A1 के रो में जाएगा और उसमें हर एक प्लेयर बी के हर एक स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जो भी पे ऑफ वैल्यूज दिख रहा है, जो गेन की वैल्यू प्रॉफिट वैल्यूज दिख रही हैं, उसमें से जब वो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है तो उसको पता चल जाता है कि A1 के को सेलेक्ट करने से उसको कम से कम उतना गेन तो जरूर मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं A1 के केस में अगर प्लेयर ए A1 सेलेक्ट करे और प्लेयर बी अगर B1 सेलेक्ट करे तो A1 को कितना मिलेगा, -2 का गेन मिलेगा। अगर प्लेयर ए A1 सेलेक्ट करे लेकिन प्लेयर बी B2 सेलेक्ट कर ले तो प्लेयर ए को 0 वैल्यू के बराबर गेन मिलेगा। B3 अगर सेलेक्ट करता प्लेयर बी तो प्लेयर ए को A1 के सिलेक्शन के केस में 0 वैल्यू मिलेगा। B4 सेलेक्ट करने पर प्लेयर ए को A1 सेलेक्ट करने से 5 रुपीज के बराबर गेन मिलेगा, और अगर प्लेयर बी B5 स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करता है तो प्लेयर ए को 3 रुपीज का गेन मिलेगा। इन सारे
गेन में या प्रॉफिट वैल्यूज में जो मिनिमम प्रॉफिट वैल्यू है वो -2 है। उसने आइडेंटिफाई किया इस -2 वैल्यू को और वो एक कॉलम क्रिएट करके, जिस कॉलम का हेडिंग है रो मिनिमा, उस कॉलम में उस A1 रो की मिनिमम पे ऑफ वैल्यू को वो लिख देता है। अब ये -2 वैल्यू प्लेयर ए को ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर वो A1 सेलेक्ट करेगा तो कम से कम उसको -2 के बराबर गेन जरूर मिलेगा। अब यही सारी एनालिसिस उसकी A2 के लिए, A3 के लिए और A4 स्ट्रेटजी के लिए चलती है। वो A2 के रो में जाता है और वो मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है जो कि उसे B3 के अगेंस्ट, A2 B3 के अगेंस्ट दिख रहा है, जो कि जिसकी वैल्यू 1 है और इस वैल्यू को रो मिनिमम में लिख देता है। A3 रो के का जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 है, उसे भी रो मिनिमा कॉलम में लिख दिया जाता है। और A4 स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने में प्लेयर ए को जो मिनिमम पे ऑफ मिलने वाला है वो -6 के बराबर मिलने वाला है। इस -6 को वो रो मिनिमा कॉलम में लिख देता है। अब इन रो मिनिमा वैल्यूज में से जो कि ये दिखा रहा है कि डिफरेंट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने से प्लेयर ए को कितनी कितनी प्रॉफिट वैल्यूज मिल सकती हैं। हमें मालूम है कि हमारा प्लेयर, गेम थ्योरी में जो प्लेयर हैं वो रैशनल ह्यूमन बीइंग हैं। वो उनका जो भी मूव होता है वो इंटेलिजेंट मूव होता है। अपने बेनिफिट को मैक्सिमम करने के लिए ही वो कोई स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इस रो मिनिमा वैल्यू में से वो वही वैल्यू को पर कॉन्सेंट्रेट करेगा जो मैक्सिमम है। इस रो मिनिमा वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करता है और वो वैल्यू 1 है। और वो देखता है कि ये वैल्यू वो किस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट दिख रही है। तो ऑब्वियसली ये 1 वैल्यू किस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट दिख रही है? A2 स्ट्रेटजी के अगेंस्ट। इसलिए प्लेयर ए जब भी सिलेक्ट करेगा तो A2 स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेगा, क्योंकि A2 स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने से उसको मैक्सिमम पे ऑफ मिल सकता है जो कि 1 रुपी के बराबर है। और ये 1 कैसे आया? ये 1 है आपका रो मिनिमा के वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है मैक्सिमिन प्रिंसिपल। और मैक्सिमिन प्रिंसिपल हमें मैक्सिमिन वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और मैक्सिमिन वैल्यू के बेसिस पर प्लेयर ए इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि उसकी जो सेट ऑफ स्ट्रेटजीज हैं उसमें से उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। देखिए मैक्सिमिन में अगर आप राइट हैंड साइड से चलेंगे तो ये मिनिमम जो मिन है ये रिलेटेड है रो मिनिमा से। इसलिए ये इंडिकेट करता है कि पहले आप रो मिनिमम निकालिए और फिर इन रो मिनिमा का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो वो वैल्यू कहलाएगी आपकी मैक्सिमिन वैल्यू। अब हम डिस्कस कर सकते हैं मिनीमैक्स प्रिंसिपल को। ऑब्वियसली मिनीमैक्स प्रिंसिपल प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है। प्लेयर बी हमारे गेम थ्योरी में एक लूजिंग प्लेयर है, लूजर है, क्योंकि पे ऑफ मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, जो भी पे ऑफ वैल्यूज दी होती हैं, वो प्लेयर बी के लॉस को डिपिक्ट करता है, लॉस को शो करता है। अब प्लेयर बी की एनालिसिस मिनीमैक्स प्रिंसिपल के बेसिस पर इस तरह से चलती है कि अगर वो प्लेयर बी सोचता है कि अगर मैं B1 स्ट्रेटजी सेलेक्ट करूं और उसे पता नहीं कि प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने वाला है, लेकिन अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो B1 स्ट्रेटजी सेलेक्ट करे तो ज्यादा से ज्यादा उसे कितना लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब वो B1 स्ट्रेटजी से रिलेटेड जितनी भी पे ऑफ वैल्यूज हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू वो आइडेंटिफाई करें, जो कि 5 दिख रहा है। और इस 5 वैल्यू को वो कॉलम मैक्सिमा कॉलम क्रिएट करके उसमें उसको लिख देता है। यही आइडेंटिफिकेशन उसका B2 हर एक स्ट्रेटेजी के लिए चलेगा, B2 B3 B4 B5। B2 के सिलेक्शन के केस में वो आइडेंटिफाई करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और वो है
₹3 के बराबर, उसको वो आइडेंटिफाई करके कॉलम मैक्सिमा में लिख देता है। B3 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम लॉस है वो ₹1 के बराबर है प्लेयर बी के लिए, उसे वो आइडेंटिफाई करके कॉलम मैक्सिमम में उसने लिखा। फिर B4 से रिलेटेड जो वो मैक्सिमम लॉस है उसको आइडेंटिफाई करके लिखा गया। B5 से रिलेटेड जो मैक्सिमम लॉस है उसको आइडेंटिफाई करके कॉलम मैक्सिमा में लिख दिया गया। अब प्लेयर बी भी एक रैशनल प्लेयर है, उसका हर एक मूव इंटेलिजेंट मूव होगा। हालांकि वो उसे लूजिंग प्लेयर बनाया गया है, लेकिन वो अपने लॉस को हमेशा मिनिमाइज करना चाहेगा। वो देखता है कि अगर वो B1 स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा तो उसको ₹5 का लॉस मैक्सिमम लॉस मिलेगा। B2 स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा तो ₹3 का मैक्सिमम लॉस मिलेगा। B3 स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करता है तो ₹1 का मिलेगा। B4 स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करता है तो उसको ₹5 का मिलेगा, और B5 स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करता है तो उसको ₹6 का मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो ऐसी ही स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करना चाहेगा जो इस कॉलम मैक्सिमा वैल्यूज में से सबसे छोटा वैल्यू हो, मिनिमम वैल्यू हो। उस वैल्यू के बेसिस पे वो देखेगा कि वो वैल्यू किस स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट है। तो सबसे पहले तो वो अभी क्या कर रहा है, कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम वैल्यू, कॉलम मैक्सिमा वैल्यूज के बीच का जो मिनिमम वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करता है, और उसको वो एक नाम देता है, और वो है मिनी मैक्स वैल्यू। और ये मिनी मैक्स वैल्यू जिस भी स्ट्रेटेजी के कॉरस्पॉन्डिंग उसे दिखाई पड़ता है, प्लेयर बी के लिए वही स्ट्रेटेजी बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाएगी, क्योंकि ये उसके लॉस को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।